देश का नाम भारत होना चाहिए, मेरे देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, मेरे देश का नाम आर्यावर्त होना चाहिए। ध्यान रखना, जहां आर्यों का निवास रहा करता है। यह पहला प्रश्न है। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जरा बताइए आपके देश की कोई भाषा है या नहीं है। ध्यान रखना, बोले भाषा है, तो बोले फिर अंग्रेजी क्यों बोली जाती है? आपके यहां हिंदी भाषा है ना? हाँ है, फिर अंग्रेजी क्यों बोली जाती है? ये भाषा बाहर की क्यों ली है? ये दास्ता की गुलामी की भाषा क्यों है? जब जब मेरे देश को इंडिया कहो तो दिल में दर्द होता है मेरे भाई। हमें 75 साल पहले की गुलामी के शब्द सुनाई देते हैं। इंडिया भारत के लिए एक बदनुमा गाली हुआ करती है। गाली कहा जाता था इंडिया, कहने का मतलब है तुम पिछड़े हुए लोग हो। ये अंग्रेजों ने हमें नाम, उस पर गर्व महसूस करते हो? माई लव इंडिया? नहीं, मेरा भारत महान, यह नारे होना चाहिए हमारे। ध्यान रखना है, यह कहा जाता है। अभी एक नारा लग रहा था, मेरा भारत बने महान। इनका मूर्ख हो क्या? भारत बने महान इसका मतलब ही महान नहीं है क्या? ध्यान रखना, यह नारा नहीं होना चाहिए। मेरा भारत महान था, है और हमेशा महान रहेगा। बनने की बात क्यों करते हो? कोई नहीं बना सकता, देश तो अपने आप में महान है। ध्यान रखिए। उसने तीसरा प्रश्न किया, आपके देश की कोई सभ्यता है या नहीं है? इनका सभ्यता तो है। कोई संस्कृति है या नहीं है? यदि आपके देश की संस्कृति है तो एक बात बताओ, फिर जापान से बने हुए कपड़ों के लिए तुम्हारा देश क्यों मरता है? ध्यान रखिए, तुम अपने परिधानों में क्यों नहीं रहा करते हो? तुम्हें विदेशों के पश्चिमी वस्त्र आपकी बेटियों को क्यों पसंद हैं? ये विलासता के कपड़े आपको क्यों पसंद है? यदि आपके देश का कोई परिधान है तो हिंदुस्तान का परिधान हिंदुस्तान में पसंद क्यों नहीं किया जाता है? ये बताइए। बताओ, सोचो, आज हमने तीनों चीजें दांव पर लगा दी हैं। आज ऐसे वस्त्र पहन करके हम घूमा करते हैं जो हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए प्रवचन करने, उनके भगवा वस्त्र देख करके किसी ने कहा कि ये सभ्यता है तुम्हारे देश की, ये पहनावा है तुम्हारे देश का, ये परिवेश है तुम्हारे देश का। स्वामी विवेकानंद ने क्या हुआ? बोले पिछड़े हुए गंवार लोग हैं भारत के। स्वामी विवेकानंद ने कहा गंवार लोग नहीं है। ध्यान रखना, फर्क इतना है कि तुम्हारे देश की संस्कृति, तुम्हारे देश का स्टेटस, तुम्हारे देश की ऊंचाइयां एक दो कौड़ी का दर्जी बनाता है, और हमारे देश की ऊंचाइयां हमारा चरित्र दिया करता है, कपड़े नहीं दिया करते हैं। ध्यान रखना, क्या दीवाने लोग थे वो। ध्यान, स्वामी विवेकानंद गए थे विदेश में, एक जगह गए, क्या देखा उनने कि गीता नीचे रखी है, उसके ऊपर बाइबलों का ढेर लगा हुआ है। मान्यवर, जब वो किसी लाइब्रेरी में गए तो उनसे कहा गया, देखो तुम्हारी गीता के क्या हाल है। वो सबसे नीचे रखी है, उसके ऊपर कितनी किताबें दूसरी रखी हैं। मालूम है, विवेकानंद जी ने कहा मेरी गीता नीचे ही रहेगी। क्या स्वाभिमान थे इनके, मेरी गीता नीचे रहेगी। बोले क्यों? बोले सारी दुनिया के जितने भी धर्म है ना, उन सब की नींव कोई है तो गीता हुआ करती है। जिस दिन नींव का पत्थर हट गया उस दिन सबको गिरने में ज्यादा देर, उनको तो वहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है, चिंतन करना है थोड़ा सा, कैसे वो लोग थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न आज मेरा आपसे है, हिंदुस्तान से, भारत से है। 3 प्रश्न तो उसने पूछे, एक मैं पूछता हूं, तुम्हारे देश की सभ्यता क्या है? यदि अहिंसा आपके देश का आचरण है तो फिर इस देश में इतने बूचड़ खाने क्यों हुआ करते हैं? ध्यान रखिए, पहला प्रश्न है देश की सरकार से। यदि सत्यमेव जयते हमारे देश की पहचान है तो फिर झूठ क्यों बोला जाता है? ध्यान रखिए, क्यों बोलते हैं झूठ लोग? विचार करिए, इतना झूठ, इतना झूठ केवल पुलिस थाने में लिखने के लिए है सत्यमेव जयते, हृदय में लिखने के लिए नहीं। सत्य अहिंसा का दुनिया से केवल अब इतना नाता है, सत्य अहिंसा का हमसे केवल इतना नाता है, दीवारों पर लिख जाता है, दिवाली पर पुत जाता है। ध्यान रखिए,
क्या यही हमारी सभ्यता है? यही संस्कृति है? यही हमारे जीवन 75वीं आजादी हम मना रहे हैं? चिंतन करो अपने देश का, क्या खोया है और क्या पाया है हमने इस देश में। मान्यवर, मैं इतना ही कह सकता हूं, इतना ही मैं अपने विचार रख सकता हूं, अपनी वाणी दे सकता हूं कि 75 साल जो हमने भोगा है इस देश में, सबने लूटा है हमारे देश को। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 75 साल हमने लड़ने के सिवा क्या किया है? बताइए, अंग्रेजों से तो लड़के उन्हें खदेड़ दिया, घर की लड़ाई के अलावा हमने क्या किया? कभी मंदिर लड़ा है, कभी मस्जिद लड़ी है। और एक बात याद रखना, ना मंदिर लड़ता है ना मस्जिद लड़ती है, लड़ते वो लोग हैं जो ना मस्जिद के होते हैं ना मंदिर के होते हैं। ध्यान रखना, वो लोग लड़ा करते हैं जीवन में। ना हिंदू लड़ता है ना मुसलमान लड़ता है। इस देश में यदि लड़ाई होती है तो बेईमान से लड़ाई हुआ करती है। मान्यवर, क्यों लड़ते हैं आपस में? एक निवेदन है, ये बड़े बड़े संत यहां पर बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रपति तक भी जाते हैं, प्रधानमंत्री तक भी जाते हैं, संसद में भी जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं, सब जगह इनकी पहुंच है। मुझे ले जाने का कह रहे हैं ना, तो मैं इतना ही कहूंगा, मेरे विचारों को लेकर के जाओ, मैं मजबूर हूं। लेकिन एक चीज मैं इनसे कहूंगा, जाकर के उनसे कहो, भारत की हुक्मरानों से कहो, जाकर के उनसे जाकर के पूछो, उनसे जाकर के बोलो। ध्यान रखिए कि देश में इतना ही मेरा संदेश देना, 75 साल बहुत लड़ लिया हिंदू मुसलमान, बहुत लड़िए सिख ईसाई, बहुत लड़ लिए आपस में एक दूसरे के धर्म को नफरत से देखने वाले लोग। मैं एक निवेदन करता हूं, आने वाले 10 साल, केवल 10 साल, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या मालूम 10 साल में हम कौन चले जाएं, देख नहीं पाएंगे। 10 साल, आने वाले 10 साल, यदि पूरे हिंदुस्तान के सभी संप्रदाय एक होकर के जी लें, बस 10 साल, तो पता लग जाएगा हमने क्या खोया है, क्या पाया है। पूरे विश्व में हुकूमत होगी भारत की। विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर में झगड़े होते रहे। भारत का आजादी का जश्न, आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरी भारत माता को कोई डायन कह दे और उसे जेट प्लस सुरक्षा दी जाए। ध्यान रखें, ये मेरे भारत का आजादी का जश्न नहीं हुआ करता है। आजादी इसे नहीं कहते हैं कि कहीं मंदिर तोड़ा जाए, कहीं मस्जिद तोड़ी जाए, ये आजादी होती है। ये आजादी पाई हमने 75 साल में। विचार करिए आप, आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि मेरी बेटियां सड़कों से गुजरे तो निर्भया जैसा बलात्कार कर दिया जाए इस देश में। ये आजादी होती है हमारे देश की। इसे आजाद भारत कहोगे? सुबह से निकलो तो शाम लौट कर आओ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ध्यान रखना, ये आजादी हमारे देश की कि जब कोई मुहर्रम आता है, कोई ईद मनती है, और कोई रामनवमी आती है, कोई महावीर जयंती मनती है, हर त्योहार डरा डरा सा आता है, हर त्योहार भयभीत सा आता है इस देश में, हर जगह पुलिस लगाना पड़ती है। मैं तो कहता हूं आजादी तब होगी जब इस देश को पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर व्यक्ति अपने आप से प्रेम से जीना प्रारंभ कर देगा। वो हमारी, मैं सपना देख रहा हूं कि ऐसा शताब्दी महोत्सव हमारा मनना चाहिए। ध्यान रखिए, मैंने इन सबको इसीलिए बुलाया है, इसीलिए आमंत्रित किया है कि आओ। एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि समाज टूटा है, लोग टूटे हैं। लोग कभी नहीं टूटते, समाज कभी नहीं टूटती। अनुशासन जब भी टूटता है तो ऊपर वालों से टूटता है। ध्यान रखिए, यदि आपकी शर्ट की ऊपर की बटन गलत लग जाए ना, तो सारी बटन गलत होती हैं। ध्यान रखना, कोई भी समाज आपस में नहीं लड़ता है। एक बात याद रखना, अनुशासन जब भी टूटा है ऊपर वालों से टूटा है। और ऊपर कौन बैठा है आज बताइए? आप बैठे या हम लोग बैठे हुए हैं? देश बंटता है तो हम लोगों से बंटता है। ध्यान रखना, किसी इमाम से, किसी मुसलमान से, किसी मौलवी से, किसी पंडित से, किसी आचार्य से देश के टुकड़े होते हैं। जो गलतियां पूर्वजों ने की हैं, जो फाड़ करके गए हैं कपड़ों को, हम छोटी सी सुई बन के सीने का प्रयास करें उन्हें। हम ही जोड़ सकते हैं, हम ही तोड़ सकते हैं। तोड़ते भी हम ही हैं और जोड़ते भी हम ही। 25 साल इस देश को जोड़ करके दिखा दीजिए, एकता के साथ दिखा दीजिए, तो हम समझेंगे हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है। मान्यवर,
भारत माता के टुकड़े टुकड़े मत होने दो, मजबूती के साथ रहो। ध्यान रखना, कुछ भी कर लो, कैसा भी व्यवहार कर लो, दूसरों से उम्मीद मत रखो, पड़ोस से कि वह हमारे देश के लिए कुछ करेगा। हमें ही अपने वतन को मजबूत करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि दो की लड़ाई में तीसरा लड्डू खा जाए। दो हलवाई लड़ते हैं तो तीसरा खाता है। ध्यान रखना, ये आज़ादी बरकरार रखिए, बलिदानों से मिली है। आज़ादी में सब ने बलिदान किया है, सब ने कुर्बानी दी है अपनी। ध्यान रखिए, ऐसा माहौल हमारे देश में बनना चाहिए। वह सब संत मिलकर के बना सकते हैं। हमारे हृदय बहुत बड़े होना चाहिए, बहुत विशाल हृदय होना चाहिए। मकानों की दीवार चल जाए पर मन में दीवार नहीं उठना चाहिए। ध्यान रखिए, कितना अच्छा दृश्य है। समय हो रहा है, 11:15 बज रहे हैं, लोग उठ नहीं रहे हैं। अभी दंगे हो जाएं तो लोग घरों में छिप जाएंगे। ध्यान रखना, लेकिन यहाँ संतों की वाणी सुन रहे हैं तो एक बात तो ज़रूर है कि मेरे भारत के सभी लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा देश बटे। चंद लोग ऐसे काम किया करते हैं। मान्यवर होंगे वो लोग। मैं आपसे निवेदन करता हूं, औरंगाबाद के लोगों से निवेदन करता हूं, यहाँ की समाज के, यहाँ की हर कौम से मेरा आग्रह है, ऐसे संतों का चातुर्मास कराइए जो समाज को जोड़ते हों। ऐसों को भूल कर भी मत बुलाइए जो समाज को तोड़ करके जाते हो। ध्यान रखना, ऐसे साधुओं से क्या उनकी अनुमोदना करना, क्या उनकी जय जयकार करना, जो समाज को तोड़ देते हैं, जो पंथ के नाम पर तोड़ते हैं, संप्रदाय के नाम पर तोड़ते हैं, जाति के नाम पर तोड़ते हैं। तोड़ने वाली संतों की अब भारत को कोई जरूरत नहीं है। अब तो जोड़ने वाले संतों की इस भारत को जरूरत हुआ करती। जोड़ो, सबको जोड़ सको। मैं बहुत प्रसन्नचित्त हूं, लेकिन मैं इसे ये नहीं समझता हूं कि हमने पूरे देश की फिजा बदल दी है, लेकिन प्रयास जारी है, प्रयास जारी है। हम लगे रहेंगे जीवन के अंत समय तक। इंसान को इंसान से जुदा नहीं होने देंगे। ध्यान रखिए, करेंगे उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। ये संत लोग हैं, इनके विचारों से मैं बुलाने को तो मैं पूरा यहाँ महाकुंभ भी बुला सकता था, लेकिन मतलब क्या है बुलाने से? 2-4 लोग ही बहुत हैं। एक बात याद रखना, जिंदा 4 मुर्दा 1000। 4 जिंदा 1000 मुर्दों को दफना सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन 1000 मुर्दे 4 का कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी समाज अधमरी हो गई है। तकलीफ तो इसी बात की है, हम संत इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आता है? अधमरे लोग। ध्यान रखना, मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा खतरा अधमरे लोगों से है। या तो ये पूरे मर जाएं तो जला जलू के हम फुर्सत पाएं और नए समाज की रचना करें, और या फिर पूरी तरह से जिंदा खड़े हो जाएं तो समाज में एक क्रांति खड़ी। ये अधमरे लोग किसी काम के नहीं, घर में भी बोझ और समाज में भी। या तो समाज पूरी तरह से जिंदा हो जाए या ईमानदारी से मौत स्वीकार कर ले, तो नई समाज की रचना करके नए भारत को हम मजबूती के साथ खड़ा कर सके। अधमरे विचार हैं, कुछ करने की ताकत नहीं है, क्या करें? जवानी में बूढ़े हो रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, अधमरा आदमी बहुत खतरनाक है, उससे कुछ नहीं कर सकते यार। अधमरे आदमी को तुम जला भी नहीं सकते हो, दफना भी नहीं, पुलिस उठा के ले जाएगी और उससे कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि वो खुद उठने को तैयार है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन, पूरी तरह से जागृत हो जाओ, देश को मजबूत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, इरादे मजबूत होना चाहिए। भगवान महावीर, जिन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन काल में जोड़ा ही जोड़ा है, उन्होंने इंसानों को तो क्या कहते हैं, उनके समो शरण में सांप और नेवला भी एक साथ रहा करते थे। ध्यान रखना, शेर और गाय एक घाट पानी पिया करते थे, जिए और जीने दो का संदेश देते थे। आप बताइए, जिस महावीर ने समाज को जोड़ा ही जोड़ा है, आज हमने समाज को तोड़ा ही तोड़ा है। ध्यान रखना, बांटा ही बांटा है, टुकड़े टुकड़े किए हैं। हम कब मिले, हमें कब मिलने दिया गया? ध्यान रखना, हम कब मिले, हमें बांटा गया। हम कब मिले, हमें बांटा गया, और मिलने वाला हर रास्ता काटा गया। ध्यान रखना, नहीं, मिलने का प्रयास करें। मान्यवर,
बहुत बातें हैं, फिर कभी करेंगे, हमको तो यहीं रहना है। जाना कहाँ है अभी दिवाली तक है? अभी तो यहीं रहना है। सांसद महोदय कहाँ जाएंगे? और संत तो वो, ये लोग मत सोचो कि ये लोग जाएंगे, ये भी कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ध्यान रखना, औरंगाबाद से ही जाएंगे ना, लेकिन उनने वाणी से जो दिलों में राज बनाया, उस दिल से कोई नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, वो हमेशा उन दिलों में राज रहेंगे। हम कह सकते हैं, यूं तो कहने को मेरे सिर पे कोई ताज नहीं है, यूं तो कहने को मेरे सिर पे कोई ताज नहीं है, मगर वो कौन सा इंसान है जिसके दिल पे हमारा राज नहीं है। हमारा राज तो सबके दिल पर होता है, चरित्र का राज। मान्यवर, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, आप सब पधारे महान संतगण यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ हर शहर में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, हर जगह ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, हर जगह से इस तरह के आयोजन हो। समाज जागती रहेगी, जागती रहेगी। मैं ये भी जानता हूं, सिर्फ आवाज लगाना है मेरा काम, सिर्फ आवाज लगाना है मेरा काम। लोग जागे या ना जागे उनकी मर्जी है। ध्यान रखना, एक चौकीदार रात भर चिल्लाता है ना, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जो लोग जागते हैं उनके घर में चोर नहीं घुसा करते हैं, और जो लोग सो जाते हैं चौकीदार चिल्लाता रहता है, गांव और घर लुटते रहता है। ध्यान रखिए, तो हम संतों का काम भी आवाज लगाना है। ध्यान रखना, मंजिलों पे जाकर दीपक जलाना है मेरा काम, मंजिलों पे जाके चिराग जलाना है मेरा काम। हवाओं के क्या रुख हैं ये हम नहीं देखा कर। जो आत्मीयता आप सबने हमने मिल बैठकर बांटी है, मैं हमेशा हर समय हर पल इस राष्ट्र और देश के चिंतन में लगा रहूंगा। ध्यान, और आज इस वातावरण को देखकर मैं ऐसा कहता हूं कि भगवान महावीर, मुक्ति जब मिले, और जब तक मुक्ति ना मिले, हमारा जन्म इस भारत में होना चाहिए, इस देश में होना चाहिए, इस धर्म में होना चाहिए। मान्यवर, ऐसा देश दुनिया में कहीं दिखाई देने वाला नहीं है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, और ये कहूँगा कि जब भी बुलाऊं दौड़े चले आना, उड़ के चले आना, और तुम यहाँ से जाना तो अपनी दुआओं में हमें भी लेकर के जाना। मैं चलूँगा।